दोस्तों आज के टाइम में हर एक इंडियन यूरो के अंदर, पाउंड के अंदर और डॉलर्स के अंदर पैसे कमाना चाहता है, क्योंकि हर एक इंडियन चाहता है कि अगर वो इन करेंसीज के अंदर पैसे कमाएंगे तो वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच बन सकते हैं। क्योंकि एक करेंसीज अपने देश के अंदर तो एक करेंसी है, परंतु इंडिया में कन्वर्जन करने के बाद ये पैसे काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। मैं आपको आज की इस वीडियो में ये तो नहीं बताने वाला कि आप कैसे वीज़ा लगाओगे, कैसे जाओगे, कैसे वर्क परमिट को अप्लाई करोगे, परंतु आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर के अंदर बैठे हुए, जी हाँ, कैसे आप अपने घर के अंदर सिटिंग करते हुए, बैठे हुए, अपने सोफे बैठे हुए डॉलर्स कमा सकते हो, पाउंड्स कमा सकते हो, यूरोस कमा सकते हो। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि फ्रीलांसिंग के अंदर अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, या वो लोग जो किसी काम के अंदर अच्छा स्किल रखते हैं और उन्हें मार्केट के अंदर अच्छे पैसे नहीं मिल गए। तो चाहे अगर आप अकाउंटेंट है, वेबसाइट डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, या कोई भी काम आपको आता है, कंटेंट राइटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, या कोई भी आपके माइंड के अंदर खुराफात आती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे खासे पैसे इंडिया के अंदर अपने घर के अंदर बैठे हुए कमा पाओ। तो इस वीडियो के अंदर मेनली 4 पॉइंट रहने वाले हैं, और इन 4 पॉइंट्स के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप इंटरनेशनल क्लाइंट को रीच कर सकते हो, कैसे आप अपना काम उन्हें दिखा सकते हो या उनसे काम की डिमांड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट आता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। आपने कई ऐसी वेबसाइट्स का नाम सुना होगा जो कि आपको फ्रीलांसर के रूप में काम दिलवाती हैं। इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको एजेंसी भी मिल जाएगी, एक फ्रीलांसर भी मिल जाएगा, और एक छोटी मोटी कंपनी भी आपको यहाँ पे लिस्ट हुई मिल जाएगी। परंतु आपको कोई भी ये नहीं बताता कि एक्चुअल में आपने वहां पे बिड कैसे करना है, कैसे आपने क्लाइंट से बात करनी है, और कैसे उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना है, और कैसे आपको पैसे मिलेंगे, जो कि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। और ये जो पैसे होंगे ये यूरोस के अंदर हो सकते हैं, ये पैसे डॉलर्स के अंदर हो सकते हैं, और ये पैसे पाउंड्स के अंदर भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहां पे आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी काम के लिए बिड कर सकते हो, और कैसे आप एक अच्छी कीमत के अंदर उस काम को खत्म करके क्लाइंट को वापस करने के बाद अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसके लिए आप कई वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो, परंतु आज की इस वीडियो में हम यूज करेंगे freelancer.com का। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर, चाहे आपका क्रोम ब्राउज़र है, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीलांसर। तो जब आप फ्रीलांसर लिखोगे तो यहाँ पे लिंक्स आ जाएंगे। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हो, सेकंड पे क्लिक कर सकते हो, सभी ये freelancer.com के ही है। इसमें 2 तरीके की पोस्टिंग होती है। एक होता है पोस्ट आ प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपने खुद अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करना है, जैसे कि आपने किसी से काम करवाना है। और दूसरा आपका होता है कि आपने खुद काम लेना है, उसके लिए हमें ब्राउज फीचर का यूज़ करना पड़ता है। तो हम लॉगिन के ऊपर जाएंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप इजीली फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो, और अगर आपने वैसे बनाना है तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं फेसबुक से लॉगिन कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा, तो दैन आपका जो है अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो अभी ये टेस्ट कर रहा है। तो ये अकाउंट मेरा लॉगिन हो चुका है। ये कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है, ये डायरेक्टली फेसबुक से लॉगिन हो गया है। अभी यहाँ पे ऑप्शंस आ गई हैं, जैसे अपना ये टैक्स का आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए। तो ये सब चीज़ें जो है आप बाद में पोस्ट कर सकते हो, या बाद में आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पोस्ट आ प्रोजेक्ट। अगर आपने किसी से कोई काम करवाना है तो इसके लिए आप यहाँ से अपना जो भी काम है वो आप पोस्ट कर सकते हो। अभी जो हमने यहाँ पे काम करना है, हमने काम लेना है लोगों से, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जाना है ब्राउज फीचर के ऊपर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है नीचे प्रोजेक्ट शो होना में स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप टिक कर सकते हो कि हमें आवरली बेस पे काम करना है या फिक्स्ड प्राइस के ऊपर काम करना है। मैंने जैसे आवरली के ऊपर ओके किया हुआ है। इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम आप डाल सकते हो, कितने डॉलर्स का प्रोजेक्ट होना चाहिए, आवरली रेट कितना होना चाहिए, आपके जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे मान के चलूँ कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, तो हम डाटा एंट्री जो सबसे ज़्यादा इजी होता है वहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब देखिए ये है एक्सेल डाटाबेस मैनेजमेंट। बजट इनका $15 से $25 पर आवर, मतलब कि जो भी इनके ऊपर काम करना चाहता है तो वो कम से कम उसको $15 और मैक्सिमम $25 उन्हें देंगे। और जो एवरेज बिडिंग हो गई है, इट मीन्स के जो बाकी लोगों ने इसके ऊपर बिडिंग की है वो की है $20 पर आवर। इट मीन्स के $20 रेट लगाया है लोगों ने इसके ऊपर। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल, अटेंशन टू डिटेल, स्पीड एंड एक्यूरेसी, एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री फ्रॉम डेटाबेस। तो ये सब चीज़ें उन्हें चाहिए। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, जो भी आपको स्किल है वो आप देख सकते हो जो आपके पास स्किल्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल को वेरीफाई करना होगा, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा आपने। तो यहाँ से आपको ऑप्शन आता है गेट वेरीफाइड का, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो देन आपका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। उसके अंदर कोई ख़ास नहीं होता वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर। उसके लिए सिंपली ये होता है कि आपने जो भी आपकी आधार आईडी है वो आपने अपने हाथ में लेकर देन सेकंड साइड में एक आपको कोड दिया जाएगा, उस कोड को हाथ में पकड़ना है और एक फ़ोटो को अपलोड करना है, दैट्स इट। आपका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपने वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो यहाँ आप जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपका जो भी स्किल्स है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट पे जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो मैंने बनाई नहीं है वो मैं बना सकता हूँ। उसके बाद जब आपका जो भी आप बताना चाहते हो सामने वाले क्लाइंट को कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, वो आप नीचे आप बॉक्स के अंदर मेंशन करके देन उसे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद जो आपका प्रपोजल्स होंगे वो यहाँ पे आने शो हो जाएंगे। इट मीन्स कि इन लोगों ने पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका नाम भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब वो क्लाइंट इन पोस्ट के ऊपर देखेगा तो उन्हें अगर आपका आर्टिकल या जो भी आपने रिक्वेस्ट की हैं, जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट के ऊपर बिड किया है उसे अच्छा लगता है, तो वो आपको जो है मैसेज कर सकता है या आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसमें जो एक मेन बात होती है देखने वाली वो ये है, रिप्लाइज विद इन अ डे, रिप्लाइज विद इन अ आवर, रिप्लाइज विद इन अ फ्यू आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट देने वाला, इट मीन्स के जहाँ पे उन्होंने बिड किया हुआ है वो इन्हें मैसेज करते हैं या इसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये कितने टाइम बाद उन्हें रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका अकाउंट रिप्लाइज विद इन फ्यू आवर है तो ओके है, बट अगर रिप्लाइज विद इन अ डे है तो ये आपको प्रोजेक्ट मिलने के अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू दे सकता है, क्योंकि क्लाइंट कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे डिलेज हो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। इसलिए जब भी आपको रिप्लाई आता है तो आपने इंस्टेंट वहाँ पे रिप्लाई देना है। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट असाइन किए हुए हैं, जैसे अगर आप देखोगे ऑन साइट नेटवर्क टेस्टिंग यूएसए, डिजिटल डॉक्यूमेंट कॉपी टाइपिंग टू पीडीएफ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। आवली आप देख सकते हो $22 न्यूजीलैंड के हैं, 23 INR का है, 22 USD डॉलर्स है, 90 USD डॉलर्स हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग आप काम देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको समझ आती है उसके अकॉर्डिंग ही आप उनसे पैसे ले सकते हो, उन्हें काम प्रोवाइड करके दे सकते हो। इसमें एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है परंतु आपको ये पता है कि मैंने किस तरीके से काम करवाना है, इट मीन्स के बेसिक नॉलेज आपके पास है, तो आप यहाँ से काम ले सकते हो। उसके बाद किसी और इंसान से काम करवा के जो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर या उस चीज़ के अंदर माहिर है उससे काम करवा के आप बीच में से कमीशन भी चार्ज कर सकते हो। क्योंकि जैसे यहाँ पे रिएक्ट ऑन नॉट्स डेवलपमेंट नीडेड टू ई-कॉम वेबसाइट्स, तो यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट बनवानी है, $33 पर आवर का जो है एवरेज प्राइस ये बिड कर रहे हैं सब लोग। इन्होंने बजट दिया है 25 से 50 कैड के बीच में। तो मान लीजिए अगर आपको कोई अच्छा आपके पास है डेवलपर जो कि इस काम को कर सकता है, तो इसके लिए आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अच्छा खासा काम जो है उसे दे के बीच में से अपना मार्जिन रख सकते हो, तो ये भी एक तरीका काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो ये था फ्रीलांसिंग का। तो चलिए दोबारा चलते हैं अपने सेटअप के ऊपर। तो दोस्तों ये बात होगी हमारे पहले पॉइंट की कि कैसे किस तरीके से हमने फ्रीलांसर वेबसाइट के थ्रू लोगों के साथ कांटेक्ट करना है, कैसे बिड करनी है और कैसे हमें प्रोजेक्ट मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट आता है सोशल मीडिया एड्स। अब मान लीजिए कि आप एक अच्छे वेबसाइट डिजाइनर हो, मान लीजिए आप अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हो, मान लीजिए आप अच्छा कंटेंट लिखते हो, तो इसके लिए आपको लोगों को शो करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा कंटेंट राइटर हूँ या मैं अच्छा वीडियो एडिटर हूँ या मैं अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूँ। इसे शो करने के लिए आपको चलानी पड़ेंगी एड्स, और एड्स को यूज करने के लिए आज के टाइम में जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सामने आता है वो आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम। परंतु इस टाइम के ऊपर आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि आपने जो एड्स चलानी है वो यूएस के अंदर हो या वो कनाडा के अंदर हो या वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो या वो लंदन यूके के अंदर हो, क्योंकि जब आपकी एड्स इन रीजन के अंदर चलेंगी उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद ही आपको वहां के क्लाइंट मिलेंगे जो आपके काम के अंदर इंटरेस्टेड होंगे और आप उनसे डॉलर्स के अंदर चार्ज कर सकते हो। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब आप इन देशों के अंदर ऐड चलाओगे, मान लीजिए यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो यहाँ पे आपने एक चीज माइंड में ये रखनी है कि जो आपकी एड्स का जो स्पेंड होगा वो डॉलर्स के अंदर होगा। इट मीन्स के अगर आप इंडिया में 1,000 रुपये खर्च करोगे तो आपको कम से कम भी 8 से 10 लीड्स आती हैं। परंतु अगर आप यूके के अंदर या यूएसए के अंदर 1,000 रुपये INR में खर्च करोगे तो आपको हो सकता है मुश्किल से 1 या 2 लीड्स आए, और ये भी पॉसिबल है कि शायद आपको एक भी लीड ना आए।
तो इसलिए आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि अगर हमने डॉलर्स के अंदर पैसे कमाने हैं तो हमें डॉलर्स के अंदर स्पेंड भी करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहता है कि जो भी आपने क्लाइंट्स अपने इकट्ठे किए हैं या जो भी आपका पोर्टफोलियो है उन्हें आप आगे लेके जाइए और उन क्लाइंट से दोबारा से काम की डिमांड कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप एड्स को चला गए हो तो एड्स इस तरीके से ऑप्टिमाइज हो कि आपको पता होगा किस जगह पे ऐड गई है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। अगर आप इजीली एड्स चला पा गए हो और आपको काम मिल रहा है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है। परंतु अगर आप एक्चुअल में कोई स्किल रखते हो परंतु आपको ये नहीं पता कि एड्स कैसे चलाई जाएंगी, तो इसके लिए आप हमें भी ईमेल कर सकते हो। हमारी टीम कोशिश करेगी आपके लिए एक बेटर ऐड बनाने के लिए। तो दोस्तों ये बात होगी हमारे दूसरे पॉइंट की। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट आता है कॉन्टैक्ट विद कंपनीज एंड सेंड हिम ईमेल्स। मान लीजिए कई ऐसी कंपनीज है जो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या जो भी ऐसे बड़े देश हैं वहां पे काम कर रही हैं, उन्हें आप डायरेक्ट ईमेल्स कर सकते हो। जब भी आप किसी कंपनी को ईमेल करोगे तो वहां पे आप पॉसिबिलिटी ये लगा के चलिए कि 2 से 3% की पॉसिबिलिटी है कि आपको वहां से काम मिलेगा। परंतु अगर आपको ये काम मिलता है तो इसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। 2 से 3% का मतलब ये होता है कि अगर हमने 100 ईमेल्स की हैं या हमने 1000 ईमेल्स की हैं तो उसमें से हमें 100 में से 3 और 1000 में से 30 इतने लोगों का हमें रिप्लाई आएगा। और उसमें से भी अगर हम 2 से 3 प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर लेते हैं तो आप इजिली 5 से 6000 डॉलर कमा पाओगे इंडिया में रहते हुए। ये प्रोजेक्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, चाहे लोगो डिजाइनिंग के हो सकते हैं, ये वीडियो एडिटिंग के हो सकते हैं, ये वेब डिजाइनिंग के हो सकते हैं। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पैसे मिल गए हैं वो मिल गए कंटेंट राइटिंग के अंदर। तो अगर आप में स्किल है कंटेंट राइटिंग की तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। परंतु इसके अंदर आपको ये ध्यान देना है कि हमें चीज़ों के ऊपर स्टिक रहना है, हमें चीज़ों के साथ लगे रहना है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं आज सुबह कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जहाँ भी आप अपना वेबसाइट यूज़ कर रहे हो कि आज मैंने 1 हफ्ते के लिए काम किया और बाद मुझे डॉलर्स आने स्टार्ट हो गए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, आपको वहाँ पे स्टिक रहना है। और मैं आपको ये गारंटेड दे सकता हूँ कि आप महीने का 3 से 4 लाख रुपया इजीली कमा पाओगे इंडिया के अंदर, अगर आप दिल लगा के बिडिंग कर रहे हो या लोगों के साथ ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर रहे हो। तो दोस्तों ये बात होगी हमारे तीसरे पॉइंट की। अब हम चलते हैं हमारे चौथे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। हमारा चौथा पॉइंट आता है कॉन्टैक्ट अस। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल है, वीडियो एडिटिंग का स्किल है, वेब डिजाइनिंग का स्किल है, किसी भी तरीके का स्किल है जिसे आप शोकेस करना चाहते हो लोगों के सामने, परंतु आपको ये नहीं पता कि मैं किस तरीके से ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाऊं या कैसे मैं एड चलाऊं या मैं कैसे बिडिंग करूं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट आपके लिए सूटेबल होगा तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप हमारी टीम के साथ भी मिलकर काम कर सकते हो, जो कि एक तरीके से फ्रीलांसिंग बेस के ऊपर ही होगा। तो दोस्तों ये थे 4 पॉइंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप इंडिया के अंदर रह के अच्छे खासे डॉलर्स या अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हो। दूसरी साइड में अगर आप किसी कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हो तो उसके साथ साथ भी आप 3 से 4 घंटे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उसके साथ आप 40 से 50 हज़ार रुपये इजीली कमा पाओगे। तो ये था आज के इस वीडियो में कि आप कैसे इंडिया के अंदर आके डॉलर्स, यूरो और पाउंड्स के अंदर कमा सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हाई सेंड कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो या फिर आपको ये नहीं पता कि बिजनेस के बेसिक्स क्या होते हैं तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके आप उस पॉडकास्ट को देख और सुन सकते हो। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो में। दिस इज रोहित गई साइनिंग ऑफ।